आना है। मैंने सभी आत्माओं की बीमारियों को दूर करने के लिए आई हूँ और ना कि बीमारियां फैलाने। मैं सबकी बीमारियों को दूर करने वाली। ये संकल्प है कि प्रकृति भी शुद्ध हो जाए हाँ, और मेरी आत्मा भी शुद्ध हो शुद्ध जाए हो जाए। और दूसरे भी आत्मा जो है वो भी, जो मनुष्य आत्मा है वो भी शुद्ध हो जाए। ये मैंने संकल्प लिया है विश्व कल्याणकारी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा की बच्ची, शिव बाबा मेरा पिता है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ओम शांति गुरुद्वारे मंदिर जाती सी तो मैं कई चिर चाहती रही, मेरा दिल नहीं लगे। फिर एकदम माता राम प्यारी आई, माता राम प्यारी ने चिट्टी चुन्नी करके आई। आहो, माता राम प्यारी चिट्टी चुन्नी रंगदार चुन्नी करके, मैं घर पर चिट्टी चुन्नी करके आए हो। सूत्रा बनना तो चिट्टी चुन्नी नीची कर कहने अच्छा अपनी चुन्नी ने मैं उठ कर चुन्नी दिती राम प्यारे नूं। राम प्यारी चुन्नी बन के चली गई। फिर मैनू फिर दोबारा फिर आए चुन्नी देने वास्ते। मैं कुछ बाबा को पूछा, बाबा मैं ना मैं घरा पर चिट्टी चुन्नी का मतलब की है? ये कहना चिट्टी चुन्नी का भाव बहुत अच्छा है। मैं फिर भी मैं दस कहने पे पवित्रता की निशानी है। चिट्टी चुन्नी पवित्रता की निशानी है। फिर बाबा इदा गला मैं जाती, मैं जाते कितने कहने मैं आश्रम, मैनू मैं आश्रम में लै जाई, मैं भी आश्रम जाना है। मैं फिर उस दिन आई, दूजे दिन आई, दूजे दिन मैं सवेरे 3 बजे शामी मैं पहुँच के गरम दिन ये बेचारी चाह पीनी पींदी छड़ के मेरे नाल टुर पई। फिर मैं आई, भेंजी भी सुते पे मैं बैठ गई। वो भी मैनू पता बैठन सारी बाबा ने ऐसा हाथ फड़िया, पता भी नहीं लगा। मैं 7 बजे फिर मैं भेंजी ने उठाया, मुरली भी चल गई, सब कुछ चल के भेंजी ने सचे माता हो जाओ 7 बज गए। फिर मैं आ गई। फिर आई ये भी आई, मैं कहती है कि कल ना वीरवार प्याज ना खा के। मैं प्याज चक्के सारे मैं क्यों ना। फिर असी गए जलंधर राज भेंजी कोल गए। उत्थे दीदी दादी हिरदा मोनी आई सी, सारे इदा बैठे है तो मैं बड़ी खुश हुई। दादी कहते खड़ी हो जा, पहले पहले बाबा ने मैनू करा कहते कहने मधुबन भी आए। मैं मेरा रोड़ा निकल गई, बड़े ही रोई। दादी कहते नहीं कोई गल नहीं, तुम दादी तारी टीचर कड़ी है? मैं कह रेवती भेंजी है। फिर रेवती भेंजी ने बुलाया, फिर रेवती भेंजी ने गल की, कहते राज भेंजी ना कर। कहते फिर राज भेंजी ने समझाया। फिर 10 साल बाद फिर असी मधुबन आए। सारिया फिर इकट्ठिया गई सी, उधर कोई भी नहीं सी गया मधुबन। फिर सारे उत्थे गए। अनुभव इतना मज़ा आया, इतना नजारा। बाबा ने इतना प्यार दुलार दिया। बाबा कहते वाह बच्ची हिम्मत मदद खुदा आया। मैं कहा बाबा। कितने साल हो गए ज्ञान से चलते? फिर मैं गई 35-36 साल हो गया सानू आंदियां नू। बाबा ने फिर बड़ा ही खुशहाल, बहुत ही ऐसा हाथ सीगा टाइट। बाबा ने बिल्कुल ही खुला कर रखा। बाबा ने इन्नी कृपा हुई जो पुछ नहीं पैंदी। बहुत ही बाबा की कृपा नाल ही ना मैं बहुत ही होई। दुख सुख आंदे रहे, बाबा मेरा कटदा है, मेरा साथ देंदा है। बाबा बहुत ही कष्ट आया, बाबा ने मैंने पूरा साथ दिया। अनुभव सुना, अनुभव बाबा दे नाल अनुभव पहले पहले कृष्ण का अनुभव होया। फिर कृष्ण इन्ना निक्का या बहुत ही सुरीला, अजकल कृष्ण देखा नहीं है। फिर अनुभव ब्रह्मा बाबा का बहुत ही प्यारी लगी। जरा को मन मेरा किसी पासे नहीं लगा, उससे ही बाबा दे लगन च मगन हो गए। फिर बंचा गया चिंतपुर्नी गया, खाई दे विच डिग्या, उसका कोई होश नहीं सी, इन्ना डिग्या। भैन जी उन्होंने कोई सुत नहीं, बहुत टांके टुंके लगे। फिर उतों आया तो पता लगा, वो जिसे डिग्या माँ का दिल उछल पई। मैं अज पता नहीं कि सुख हो वैसी की है। 10 बजे आया मुंडा उत्थे चिंतपुर्नी तो,
फिर इत्थे हस्पताल दिखाया, उन्होंने भी जवाब दे दिता। फिर जलंधर ले गए, जलंधर वाले भी जवाब फिर लुधियाने लैके गए, लुधियाने वाले ने फिर किया इलाज उज करता। महीने दे विच बाबा उन्हें उस बच्चे ने ऐसा ठीक किया, भैन जी बोलना भी नहीं थी दीदी, बिल्कुल नहीं देखा बेटा तरह देखना, बोलो ना। फिर करके दीदी आए साढ़े घर, खीर दी डब्बी फड़ के लाया, भैन जी पता लगा भाई आ गए। फिर उन्होंने खीर अपने प्यार नाल खिलाया, पिलाया, प्यार खिलाया। भैन जी तुसी आ गए बड़े हट के, ये जो कुछ है मैं मैनू क्या बाबा ने करा दिता। बाबा बहुत ही कुछ नसीब होया, इन्ना ही मैं कुछ नसीब हुई जरा बाबा ने बच्चे नू बिल्कुल ही ठीक। अज देखो काम कार कर रहा है, बड़े कष्ट नाल उस बच्चे नू पालिया। मेरा बाबा मीठा बाबा, सिकलदा बाबा, रोनी बाबा, सकलिया बाबा, इतना प्यारा सुंदर प्यारा बाबा मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा। शांति, मेरा नाम मनोरमा है, मैं एक टीचर हाँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA है। मैं पहला तो न्यू पब्लिक स्कूल 26 साल पढ़ाया है, उस तो बाद मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने तो बाद हजे थोड़ी देर ही हुई सी कि मैं अपनी बेटी नू आस्ट्रेलिया भेजिया सी, उत्थे उसका मर्डर हो गया। उस तो बाद असी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, मैं बहुत ज़्यादा दुखी सी। मेरा ब्रदर ज्ञान च चलता सीगा, उन्हें जदों भी आना सानू हौसला देने दे लई, तो उन्हें हमेशा पीस ऑफ माइंड ला के देना सानू कि देखो तुहानू थोड़ी शांति मिलूगी, जरूर इनू देखा करो। और उन्हें सानू कहना कि तुसी सेंटर आके दीदी नू आके मिलो, देखो तुहानू अपने आप ही मिलूगा। लेकिन असी सिख धर्म च चलते सीगे, साडा मन नहीं किते भी बैठता सी। इन्ना जरूर सीगा कि जदों भी मैं अपने ब्रदर के घर जाती सी ना, ब्रह्मा बाबा की मैं फोटो देखनी तो मैनू उहदे सचमुच ही अपना बाप नज़र आंदा सीगा। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੇਵਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, परिस्थिति इदां दी आ गई कि असी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। मन इन्ना ज़्यादा परेशान सी कि दस नहीं सकते असी कि की होया साडे नाल। असी हजे तक भी सानू बाबा ने संभालिया आ, अदरवाइज साडी कोई हालत नहीं सी। 2 साल तक तो इस तरह बहुत रहा। फिर इदां ही एक दिन बैठे बैठे ही जिस उहदी ना संडे दे संडे रोज़ स्काइप ते उहने गल करदी सी, साडे नाल आस्ट्रेलिया गई हुई सी। जिद्दां ही संडे आया मेरा मन किया कि मैं जाके एक बारी देखा तो सही। रोज़ मैनू मेरा ब्रदर समझा के जाता, इन्ना मैनू हौसला दिंदा कि बाबा आत्मा है उहदी, आत्मा नूं समझो, तो शरीर ना समझो, उहदी आत्मा का इन्ना ही पार्ट सी तुहाडे नाल। इस तरह बहुत उन्हें समझाना मैनू। फिर इस तरह एक दिन इदां ही संडे सवेरे सुत्ती उठी, 6:30 का टाइम सीगा, मैं इदां ही आश्रम आ गई। इनू नहीं मैं दस्सिया कि मैं अज जाना है। तो इत्थे जिद्दां मैं आले दुआले देखिया कि इत्थे कुछ हो रहा, फिर मैं उत्थे मुरली सुनन लई बैठ गई। मुरली सुनते सारी मेरे मन दे विच इदां आया कि ये तो बच्चों नूं बहुत अच्छियां चीज़ां सिखाउण वालियां, ये तो बहुत ज्ञान, कि मैनूं सचमुच ही इदां पहले दिन ही मैं इन्नी प्रभावित हो गई ना कि कहण दी हद नहीं। फिर जिद्दां ही मुरली खत्म हुई, दीदी ने कहा तुसीं पहली बार आए हैं? मैं कहा हाँ जी मैं पहली बार आई हाँ। फिर मैं अपने ब्रदर का भी परिचय दिता कि इदां मेरा ब्रदर आंदा, वो कहंदे हाँ वो तो काफ़ी साल तो आ रहा है। फिर उन्हें कहा कि इन्हां नूं लैसन दिओ तुसीं। फिर मैनूं इन्हां ने 7 दिन तक अपने लैसन दिते। लैसन देण तो बाद फिर मैं रोज़ मुरली सुनन आना। मुरली सुनदी सी ना जदों मैं, तुसीं मनना नहीं कि मैं किद्दां हुंदी सी कि मैं कहंदी सी दुनिया का हर बच्चा इत्थे आवे और यही सुने कि किन्ना अच्छा ज्ञान देंदे, किन्ने दैवी गुण उन्हां दे विच भर रहे हैं। असीं तां इन्ने दिन अज्ञान ही बने रहे हैं। ये असीं इन्नी देर किद्दां लग गई सानूं इत्थे आउण 'च, जबकि मैनूं इस चीज़ बारे जदों मेरा ब्रदर आंदा सी मैं बहुत प्रभावित तो पहले ही सी, पर इदां नहीं मैनूं पता सी कि इदां दा ज्ञान मिलदा है। फिर तो मैं उहदा भी थैंक्स कीता, दीदी दा भी कीता कि मैनूं तुसीं ज्ञान च लैके आए। उन्हां दे जदों मैं पीस ऑफ माइंड दे विच कन्नू प्रिया या शिवानी दे या बहुत काफ़ी कुछ सुन चुकी सीगी, पर फिर भी जो मैनूं इत्थे आके इदां प्रैक्टिकल दे विच लगा कि असीं किन्ना हुण भी जदों भी कोई भी मिलदा मेरा बच्चा, मैं यही कहूँगी कि ज्ञान च जरूर आओ।
ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਕਰੋਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जो नए भाई बहन हैं, आप उनको क्या मैं संदेश सारिਆਂ ਨੂੰ देंगे? ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਨੋਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਰੇ। थैंक यू। ओम शांति। मैं पहले भक्ति बहुत करती थी, गुरुद्वारे मंदिर गुरुद्वारा सब जगह जाती थी। तो ज़्यादातर फिर मैं ये कार्तिक के महीने में भी यही माला फेरती थी सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। फिर मैं फेरती तब मैं बाबा के पास कैसे जाऊँ। अब तो मेरी माला 5 साल मेरे छोटे थे तो उन्होंने ट्यूशन में बहन जी, रेवती बहन जी दीदी से ली, पढ़ने के लिए आए। जब उनकी ट्यूशन पूरी हो गई तब दीदी ने कहा अपने माता को भेजो।
तो मैं वो ट्यूशन पूरी हो गई, मार्च में ट्यूशन पूरी हो गई। तो फिर मैं बाबा के पास यहाँ स्कूल के सामने ही दीदी की आश्रम था, छोटा सा आश्रम था, एक ही कमरा था, उसमें हम क्लास रोज़ क्लास करने आते थे। एक बार नहीं 2 बार क्लास करने आती थी। तो मुझे बहुत कोई 2 बार भी 3 बार भी आ जाती थी बहन जी के पास, भागती भागती आती, भागते भागते चले जाना। तो बहुत खुशी रहती थी, कोई थकावट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कुछ भी पता ही नहीं चलता था कैसे मैं जा रही हूँ, कैसे मैं से घर से आ रही हूँ। ताला लगाया और भाग आती थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जब मैं भक्ति करती थी तो मैं सोचती थी कि किसको याद करूं, किसको ना याद करूं, कृष्ण को याद करूं, राम को याद करूं। तो फिर मुझे जब मैं आश्रम में आई तो आश्रम में आए तो मुझे बहुत ही शांति और सुख आनंद मिला। और मैं बहन जी कहते रोज़ ही आया करो। सुबह सुबह में 6 बजे यहाँ आ जाती थी, बहन जी स्कूल चले जाते थे, मैं भी अपने बच्चों को घर में पहुँच जाती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी। छोटे छोटे साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ज्ञान हाँ, चलते? 35 साल हो गए मुझे ज्ञान में चलते को। और बाबा के साथ कोई अनुभव सुनाओ आप? हाँ, तो बाबा ने मुझे बहुत ही शक्ति दी। कोई मैं दुख हुई, कई ऐसे एक बार मैं दिल्ली जा रही थी तो वहाँ मेरी टिकट 2-3 हम थे, 2-3 टिकट हमारी प्लेटफार्म में गिर गई। तो अब कैसे गाड़ी तो मैं हम 2-3 में थे, चढ़ गए। फिर सारी गाड़ी में बाबा को कहते बाबा या तो तू मुझे पैसे ले ले और टिकट दे या मुझे सीधे पहुंचा दे। तो हम ऐसे गाड़ी में घर स्टेशन पर पहुंच गए। तो मेरे भांजा आया, उसने कहा मैंने कहा ऐसे ऐसे टिकट गिर गई हैं, अब क्या करूं। सारी रात रास्ते में बाबा को याद करती गई। तो वहाँ से फिर मुझे उसने भांजे ने कहा कोई बात नहीं, हम और रास्ते से ले जाते हैं। हम सीधे घर पहुँच गए। तो फिर थोड़ी सी बाद हमने फ़ोन किया घर। तो उसने कहा कोई बात नहीं, टिकट चली गई, तुम्हारे पैसे भी हम वापस ले आए हैं। वहाँ से टिकट प्लेटफॉर्म से उठाई और वापस स्टेशन मास्टर को दी और हमारे पैसे भी वापस आ गए। और बाबा का मैंने बहुत शुक्रिया किया। बाबा मुझे मेरे सारी मनोकामना पूरी कर दी। और भी मुझे बहुत ही कई 1-2 बार दुर्घटना भी बहुत भारी मेरे साथ हुई। वो भी मेरे बाबा ने मैं एक बेटी के पास जा रही थी तो चुन्नी मेरी फंस गई, गले में घुट गई। तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। मैं रक्शे वाले को भी नहीं कुछ कह सकती थी कि मुझे उतारो। पीछे से कोई भाई आया, उसने कहा चुन्नी तुम्हारी बीच में लटक रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसने मेरे चुन्नी में उसने निकाली। रक्शे वाले को भी कुछ पता नहीं था। तो मेरे गर्दन में सारे दाग पड़ गए। तो अभी आधे रास्ते में थी जो मैं जा रही थी। तो वहाँ से फिर मैं अपने घर मुझे कुछ भी वो चुन्नी ठीक कर दी तो गर्दन में सारे दाग पड़ गए। तो उसने बेटी ने कहा ये क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक ठाक, घबराए नहीं। तो फिर कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को घर आ जाती थी बेटी के साथ। तो मैं सबने कहा ये क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं हुआ है। अपनी मुझे शांति बहुत रहती थी। मैं अपनी आत्मा को शांत में बहुत रखती थी। वह हलचल नहीं मचाती थी किसी बात में, किसी को बताती भी नहीं तो मुझे क्या दुख हुआ। अभी तक भी मुझे यही रहता है तो बाद ये शांति का अनुभव है कि ज्ञान तो पहले ही सी? ज्ञान पहले सीखा, ज्ञान तो बाद विच ना शांति का अनुभव है कि मन में शांत किस तरह करना है शाम ना? पहले भी मेरे भक्ति भाव में भी मैं शांत बहुत रहती थी। कोई अच्छा बुरा कहते मैं उसको जवाब सवाल नहीं करती थी किसी की बात में। जाके और बल मिल गया ना? और ज्ञान में आगे और भी शक्ति मिल गई, बल मिल गए, आनंद मिला, खुशी मिली। और मैं जब अभी मैं 6 महीने हुए थे ज्ञान में चलते को।
तो मुझे, मैंने कहा बहन जी मैं तो पवित्र हो गई हूँ, तो मुझे अब मधुबन ले जाओ। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। फिर मुझे बहन जी ने कृष्णा बहन जी के साथ जलंधर से उनके साथ मुझे 18 जनवरी थी मैं, क्योंकि दरी बिछी हुई थी मैं, उन्हीं दिनों में मैं वहाँ गई, मधुबन में गई। मुझे जब वो फाटक क्रॉस किया तो सब बहन भाई हमें न लेने के लिए गाड़ियों में आए। मुझे बहुत ही खुशी चढ़ी कि कितनी कितने भाई सेवा कर रहे हैं, धूप में भी छाए में भी। तो सबकी गाड़ी में बिठा रहे हैं लेके वो। कोई अनुभव सुनाओ, मधुबन जाके कोई अनुभव। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी चढ़ी। तो मैंने दादी ने जो अनुभव वरदान दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता था। एक भाई मेरे साथ बैठा था, मैं उसने कहा मुझे इस कापी पर वरदान लिख दो, और मैं कापी में उसने वरदान लिख दिया, और मैं बहुत खुश हुई, आनंद मिला मुझे। तो बाबा की बहुत ही शुक्रिया करती हूँ। बाबा ने मुझे कई भी मुझे कष्ट आए, अब भी मुझे थोड़े से दिन 2 साल हुए बहुत कष्ट भारी आया, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं बहुत ही ऐसे फूलों की तरह ही चमकती रही, और अभी तक भी मैं वही अभी अब कहती हूँ शुक्रिया बाबा, मेरा एक अंग आपने ठीक कर दिया, शुक्रिया बाबा। बार बार जो दूसरे नए भाई बहन हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? कोई उनके लिए संदेश दो जो आना चाहते आते हैं। मुझे ये संदेश दूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आश्रम में जाती हूँ तो बहुत खुशी होती है, मुझे आनंद मिलता है। तो घर में भी मुझे खुशी रहती है। तो अगर आप आश्रम में जाओगे तो आप सब दुख भी दूर हो जाएंगे, आपके जो आपके मन के भाव हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ओम शांति। देख ले मुखड़ा, मुखड़ा देख लो प्राणी इस दर्पण में, कितने पाप छुपे हैं कितने पुण्य छुपे हैं। ओम शांति। हाँ, वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाबा आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जो मुझे। ओम शांति। शरीर का नाम कमलेश रानी। मैं पहले तो भक्ति मार्ग में थी, और जगदम्बा की बस गीत भेंटें गाना, और काम करते करते भेंटें गाते रहते और नाचना शुरू कर देती थी। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं कहती थी कि ये मेरे सिर पर ऐसा हो रहा है, तो मतलब कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मैं ऐसे ही बस परेशान हो जाती। फिर एक दिन हमारे यहाँ टिक्कियाँ वाले रहते थे, तो वो बोलती है कि दीदी हमारे चलो हम भी आश्रम में जाते हैं और हमारे साथ तुम भी चलो। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। तो रेवती बहन जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, तो चलो हमारे साथ आश्रम में आया करो। तो फिर मैंने जाना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब वो गीत सुनती रहती, 4 लेसन दिए, तो 4 लेसनों में मुझे इतना आनंद आया कि बहुत ज़्यादा आनंद आया। और मैं जी चाहता था कि मैं बस बैठी रहूं, और ऐसे मुझे बाबा का बस जो अंदर शांत नहीं हो रहा था ना, शांति नहीं मिल रही थी, तो मेरा हृदय इतना शांत और मीठा और इतना हल्का प्यारा बन गया कि पता नहीं मुझे किसी ने अमृत ही अंदर छिड़क दिया। और मैं बाबा से शुक्रिया कहने लगी, बाबा बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं फिर जाने लगी, तो मेरे घर के भी मुझे कहने लगे ये तो बस पता नहीं क्या है, जाती रहती है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तो जाऊंगी। तो फिर मैंने मुझे गीत, जब मैं घर में कोई काम करती थी, तो काम करते करते बस ऐसे ही बाबा के गीत लगा लेने। मैंने कहा ना दीदी मेरे को ना कैसेट दे दो, तो मैं घर में सुन लूँगी।
तो फिर मैंने ऐसे ही कैस्टें लगाती रही और मेरा मन उधर खिंचता गया। बस फिर मुझे क्या था कि जैसे मुझे कुछ मिल गया, तो बस लेसन लिए योग में बैठती रही, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि योग कैसे करते हैं। अब मुझे पता चला कि योग में बहुत शक्ति मिलती है। कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚ ਚੱਲਦੇ? साल तो लोहरी कारखाने हाँ, लोहरियां दे कारखाने च। 20-25 साल हो गए? हाँ, 20-25 साल हो गए मेरे को आते हुए। जब से ये ज्ञान में चल रहे तब से आप चल रहे हैं ना? हाँ, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो नहीं हुए। हाँ, हाँ, फिर तो मैं जैसे आप मधुबन में गए तो मधुबन में आप बाबा के साथ का अनुभव बताएं। हाँ, हाँ, बाबा ने तो ऐसे हुआ कि दीदी कहती चलो बाबा मधुबन जाना है, तो मैंने फटाफट तैयारी कर ली और मधुबन जा कर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पहले पहले ही मेरा जैसे इतनी भीड़ होती थी, तो वहाँ ना किसी बहन नई भी बहन भानी शादी हुई थी उसकी, तो मैं भीड़ में बैठी हुई थी, तो जब मुरली मैंने सुनी तो मुझे बहुत आनंद आया। और बाद में फिर मैं सोच रही थी कि अब मेरा थोड़ा पेपर भी आ गया मेरे को, तो वो बहन ना उसके वो नई थी, तो उसने अपने गहने गुने सब अपने पर्स में डाल कर रखे हुए थे। तो वो ना भीड़ में जब मुरली ख़त्म हुई तो मैं उठ कर के चलने लगी, तो वो उठी पहले, तो जब उठी तो उसका पर्स ना गिर गया। तो मैंने कहा ये पर्स गिर गया है, अगर ये भीड़ में खो गई तो मैं कैसे करूँगी? तो मैंने फटाफट भाग करके ना उसको, तो उसका पीछे से पल्लू खींच करके कहा, मैंने कहा बहन ये तुम्हारा आपका पर्स है। तो उसने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया। कहती कि कहीं खो जाता तो वो, अब मुझे थोड़ी पता था कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो बस फिर उसको मैंने पर्स दिया, उसने मेरा शुक्रिया किया। बस फिर वो पहली बार ही मैं गई थी मधुबन में, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि बहन भाइयों की बहनें ना उनका जन्मदिन था, तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा बाबा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मेरा जन्मदिन कब है। तो ये मेरे साथ वाली बहनें थी ना, उन तो बाबा ने ना, मैं योग में चली गई तो या बाबा ने मुझे ना केक खिलाया, तो बच्ची ये तुम्हारा जन्मदिन है अब। तो फिर मैं उसी दिन से अब कहती हूँ चलो बाबा ने मुझे बता दिया, कितना अच्छा हुआ है। तो यही मेरा बाप और माता पिता है। और जैसे मैं कहते हैं ना कि भगवान आकर बच्चों को हाँ, खिलाते भगवान हैं, खिलाते है हैं ना? तो उनके साथ बाबा ने आपको वो भी केक, खिलाया। हाँ, बच्चों के साथ भगवान ने मुझे केक खिलाया और मिलने के लिए आते मिलने हैं। के लिए भी आते हैं। और जब मैं कभी सो जाती हूँ ना, तो कभी तो ऐसा अगर नहीं जगती तो वो मुझे हिला करके मंजा हिलना शुरू हुआ, या कभी फ़ोन ऐसे ही मैं कहती हूँ कि फ़ोन कैसे बज रहा है, तो देखती हूँ तो कुछ भी नहीं, तो मैं उठ कर के आश्रम भागना शुरू। परिस्थिति तो इसमें बहुत आती है, मगर बाबा तो हर समय हमारे साथ हैं। तो बाबा को हमको बहुत ही मतलब साथ ही, वही है हमारा साथी है। तो एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि हमारे हस्बैंड को ना करंट लग गया था, तो मैंने ऐसे घबराए, जब से मैं ज्ञान में आई तो मुझे घबराहट नहीं ना कोई परेशानी हुई। तो मैंने ना उसको ऐसा, जब वो मतलब कि सील कर रही थी अपना, दुकान पर बैठी थी, तो मैंने कहा इसमें करंट नहीं आ रहा, तो वो भट्ठी से उठ कर के ना गीले हाथों से उसको पकड़ लिया, तो वो साथ ही चिपक गया। तो फिर अब वो ऐसे-ऐसे करने लगे, तो मैंने अब क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या करूँ अब। तो वो मशीन थी ना, तो वो उनके पेट पर गिर गई, तो मैंने उसको हाथ से ना हटा दिया। पर मुझे कुछ ऐसा नहीं, अंदर घबराहट नहीं हुई, क्योंकि बाबा मेरे साथ था, मुझे कुछ घबराहट नहीं हुई। तो फिर मैंने जब वो ऐसे-ऐसे हिलने लगे, तो फिर मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, तो तार पीछे से अपने आप ही छूट गया, मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो फिर जा कर के उनको थोड़ा होश आया, उनको मालिश की,
फिर उनको थोड़ा साथ में पड़ा हुआ दूध था, मैंने वही पिला दिया और बस ठीक हो गए हाँ, ना ठीक वो? हो गए फिर। कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा मेरे साथ है। वाह बाबा वाह, बाबा की तो कमाल। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ संदेश देना चाहेंगे कि बाबा भगवान धरती पर आए हैं और सबको अपना बस यही परिचय देते हैं कि भगवान आ गए हैं और आप भी आए आश्रम में और ऐसा ज्ञान सुने और इसमें बहुत ताकत मिलती है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है। बिल्कुल हम शांत स्वभाव के रहते हैं। बाबा की बहुत किरणों से अनुभव भी होता है और प्यार भी मिलता है और बस ओम शांति। बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। खुशहाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। वाह बाबा वाह बाबा वाह। माने कीचड़ से निकाल के कीचड़ से फूल बना दिया, पति से पावन बना दिया, बाबा आपने हमें कमाल कर दिया। खुशबूदार फूल बना दिया ना। हाँ। गुलाब का फूल आज बाबा ने कहा ना, रूहानी गुलाब का फूल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।